नमस्कार दोस्तों, मैं अमित द्विवेदी पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से महिलाओं ने मुझसे पूछा कि सर आप बीमा योजना के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं बीमा योजना के बारे में आज का ये वीडियो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। बीमा योजना देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में है, वो मुख्यतः 3 है। एक है आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक है अटल पेंशन बीमा योजना। हम पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो रहती है, वो किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो गई या आप पूर्णतः विकलांग हो गए, तो शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा आपको 2 लाख रुपए की राशि आपके संबंधित बैंक खाते में दी जाएगी। यदि आप आंशिक विकलांग हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकलांग नहीं हुए, दिव्यांग, तो वो आपको 1 लाख रुपए आपको आपके खाते में प्रदान की जाएगी। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी जो राशि थी, ये पहले 12 रुपए का प्रीमियम जो था, वो सालाना 12 रुपए आपके खाते से कटता था, लेकिन चूंकि इसको बढ़ा के 20 रुपए की राशि कर दी गई है। इसके लिए एक मामूली से आपका दस्तावेज लगते हैं, जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो बैंक से आपका लिंक रहता है खाता। तो उसमें क्या होता है कि आप जाके बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12 रुपये सालाना कटना लग जाएगा। तो पहले 12 रुपये कटता था, 20 रुपये कटने लग जाएगा। और ये जो राशि है, आपको जब अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है या अपंगता हो जाती है, तो आपके नॉमिनी को ये राशि प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ये भी राशि जो इसमें पहले 330 रुपये का जो सालाना आपके बैंक खाते से कटता था, उसे थोड़ा बढ़ा के 436 रुपये की सालाना राशि कर दी गई है। इस राशि में यदि आपको किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवारजनों को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो जाएगी। ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना से होने वाली जो बीमा होती है, उसके बारे में बात करती है। और जीवन ज्योति बीमा योजना कि आपके जीवन काल के दौरान किसी प्रकार से आपकी कोई मृत्यु होती है, उसमें आपको जो बीमा की राशि आपके परिवारजनों, नॉमिनी को दी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना जो होती है, उसके तहत ये 18 से 40 वर्ग के 18 जो उम्र रहती है, उन्हीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसमें 60 साल की उम्र के बाद आपने जो राशि जमा की होगी, उस राशि में 1000 के रूप में, 2000 के रूप में, 3000, 4000, अधिकतम 5000 के रूप में आपको पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्राप्त किया जाएगा, सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। इसमें जो रहता है, आप 42 डाल सकते हैं, आप पेंशन जमा कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी कारणवश आप बीच में आपने पेंशन की राशि जमा करनी चालू कर दी बैंक में, किसी कारणवश आपको परिवार में आवश्यकता पड़ेगी पैसे की, आपको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, चाहे किसी भी अन्य चीज़ों के लिए, चाहे वो आजीविका के लिए, तो आप एक मामूली सा आवेदन पत्र देके उस पैसे को आप वापस ले सकते हैं। वो पैसा आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा 7 वर्किंग डेज में। और अगर इसमें जो रहता है पैसे, एक मिनिमम रहता है कि आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगती है, बिजली बिल लगता है, और आपका जो बैंक से संबंधित बचत खाते लगते हैं। और इसमें बाकी आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। अटल पेंशन योजना जो है, ये एक लंबे समय के लिए है। जैसे आप 18-40 वर्ष की उम्र में हैं, कि उम्र के साथ इसका पैसे का निर्धारण किया जाता है अलग अलग उम्र से। जैसे 18 के हैं तो उनके लिए अलग प्रीमियम होंगे, जो 25 साल के हैं उनके लिए अलग होगी, जो 30 साल के लिए हैं उनके लिए अलग होगी, जो 40 साल के लिए उनके लिए अलग होगी। और ये जब आप 60 साल की आयु पूर्ण कर लेते हैं, जब आप रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, या जब आपकी उम्र हो जाती है, जिस समय पर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय पर ये अटल पेंशन योजना रामबाण की तरह आपके जीवन में पैसे के लिए पैसे लेकर खुशियों के बाहर लाएगा। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अगर बीमा की बात करें तो बीमा कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जो मुख्यतः बीमा 3 की बात किए हैं, ये जो सरकारी बीमा है। इसके अलावा हम अगर किसी सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में कई प्रकार के बीमा योजना चलाए जा रहे हैं, जिनके अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग बीमा की राशि होती है, अलग अलग उनका भुगतान भी होता है। एक स्वास्थ्य बीमा भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। आप स्वास्थ्य बीमा कार्ड होता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसको हम स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड। एक होता है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां के जो एम्प्लॉय रहते हैं वो करते हैं। आप अगर इनके अलावा भी किसी प्रकार का बीमा का लाभ लेना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की में कई सारे आप ऑनलाइन करके हेल्थ इंश्योरेंस
आप सर्च करेंगे गूगल में हेल्थ इंश्योरेंस करके, आपको बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के कंपनियों के नाम आएंगे। उस नाम के अनुसार आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की और अटल पेंशन बीमा योजना की। इसके तहत अगर आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मुझे इस लिंक पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नाम अमित द्विवेदी, मेरा मोबाइल नंबर है 8462035551। और अगर आपको इससे संबंधित और कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।